Hello, have you ever noticed the number 1111 appearing everywhere and wondered what it means? सो या तो आप बिल्कुल एकदम सही जगह पे आए हो। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि 1111 अगर आपको एंजल नंबर दिख रहा है तो उसका क्या मतलब है। ठीक है, अब जैसे हमें पता है कि वन नंबर जो होता है वो हमारा सन का होता है, राइट। सो वन मतलब क्या होता है कि एक न्यू बिगनिंग होती है, क्योंकि सूरज हमारे जब सुबह सुबह उगता है ना, हम उसको क्या समझते हैं कि एक नया दिन, एक नई शुरुआत है ना, तो एक फ्रेश स्टार्ट। तो जब ये 1111 नंबर देता है तो हम 11 को ना मास्टर नंबर बोलते हैं। और जब ये दो बार दिख रहा है, डबल टाइम दिख रहा है ना 1111, सो इसका मतलब ये होता है कि बहुत सारे मतलब इसके हो सकते हैं। अब आपके सिचुएशन में आप उससे एक मिनट अपना रिलेट करना, ठीक है। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी इसमें कि ये आपको क्यों दिखता है। तो या तो आप अगर सपोज़ बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहे हो, ठीक है, तो यूनिवर्स जो है ना वो आपसे एक तरह से कम्युनिकेट करता है नंबर्स के थ्रू, ठीक है। सो वो आपको ये बताती है यूनिवर्स कि आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हो, ठीक है। या फिर जब आप कुछ सोच रहे होते हो और अगर वो मतलब मान लेते हैं, क्योंकि हम हमेशा जो है वो हमेशा पॉजिटिव हम नहीं सोच पाते है ना, कुछ चीज़ें तो हम नेगेटिव सोचते हैं। तो जब वो 1111 दिखता है तो वो आपको एक तरीके से ना मतलब एक तरह से आपको वो बोलता है कि ध्यान से जो तुम चीज़ें सोच रहे हो वो मैनिफेस्ट हो रही हैं। तो एकदम से आपको ना ये समझ आ जाना चाहिए कि ओके, मतलब मैं इसमें मुझे गलत नहीं सोचना चाहिए, नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, जैसे कि नेगेटिव चीज़ें जो है वो मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट ना हो जाए, ठीक है। अच्छा, और क्यों दिख सकता है हमें 1111? अगर किसी की स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है तो उसको भी 1111 बहुत ज़्यादा दिखता है, ठीक है। कि या फिर आपको ये बोला जा रहा है कि आप ना यूनिवर्स के साथ अलाइन करो अपने आप को, आप बिल्कुल भी यूनिवर्स के साथ अलाइंड नहीं हो तो भी आपको 1111 दिखेगा। और मैं आपको सही बताऊं, अगर आपको 1111 दिखता है तो आपको एकदम से अपने थॉट्स को चेक करना चाहिए कि मैं उस टाइम पे क्या सोच रहा हूँ या क्या सोच रही हूँ, और तभी आपको उसी मूवमेंट पे एक अच्छा मैनिफेस्ट करने चाहिए चीज़ें, जिससे कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट हो, ठीक है। हम ये बोलते हैं कि जैसे अगर मेरे पास भी कुछ लोग आते हैं, पूछते हैं, जो रीडिंग लेते हैं पर्सनल, कि मैम हमें क्यों दिखता है 1111, तो वो उनकी सिचुएशन के बेसिस पे तो मैं उनको बता पाती हूँ। लेकिन अगर मैं जनरल बताऊँ तो अगर आपको क्लॉक में या कहीं भी 1111 दिख रहा है तो आप उस टाइम पे थोड़ी देर रुकें, ठीक है, और मैनिफेस्ट करें जो आप पॉजिटिव चीज़ें अपनी लाइफ में चाहते हैं, ठीक है। कुछ भी गोल्स हैं, कुछ भी है, जैसे कि आप जो चाहते हो कि आपको आपकी लाइफ में मिल जाए, तो वो चीज़ें भी आप मांग सकते हो, ठीक है। या आपको एक तरीके से ये भी कहा जा सकता है उस टाइम पे, ठीक है। अब ये आप अलग अलग तरीके से आप अपने साथ चीज़ें रेजोनेट कर सकते हो। तो अगर अगर मैं दूसरा देखूँ कि मैं क्यों कहा जा सकता है क्या होता है 1111 दिखता है, तो ये एक तरीके से आपको वही जैसे मैंने बताया ना कि डिवाइन फोर्सेस, ठीक है, यूनिवर्स आपका सपोर्ट कर रही हैं, ठीक है, या डिवाइन आपको कुछ गाइड कर रहा है, तो आप उस टाइम पे भी 1111 बहुत देखोगे, ठीक है। या आप ये भी देख सकते हो कि आपको ये इनक्रेज किया जाता है कि आप पॉजिटिव माइंडसेट रखें, क्योंकि जैसा आप सोचोगे, देखो चारों नंबर सेम है, 1111 है ना, तो मतलब आप जैसा सोच रहे हो वैसा ही सामने से आपको मिल भी सकता है। तो आपको ये कहा जाता है कि आप ना माइंडसेट पॉजिटिव रखें, ठीक है, जिससे कि आप वही अट्रैक्ट करें अपनी लाइफ में जो आपके लिए बेहतर है, ठीक है। या आपसे ये कहा जा सकता है कि आपकी इंट्यूशन जो है ना वो अब एनहांस हो रही है, बढ़ रही है, तो आप अपनी विजडम पे, अपने इंस्टिंक्ट्स पे भरोसा कीजिए, जो आपको कहा जा रहा है आप वो कीजिए। हो सकता है आपको जब 1111 दिखे तो आपको मेजरली वो तब दिख रहा हो जब आपकी इंट्यूशन आपसे कुछ कहती हो और आप उसको इग्नोर कर रहे हो। तो हमेशा आप देखो कि 1111 जब आपको दिखता है तो उस टाइम पे आप क्या सोच रहे होते हैं। कभी कभी जैसे मैंने बताया इनर फोर्सेस जो है वो हमें गाइड करती हैं, ठीक है। हमारा जो एक तरह से यूनिवर्स होता है, तो हम अलाइंड होते हैं या हमसे कहा जाता है कि आप अलाइन कीजिए, ठीक है। या अगर सपोज़ कोई इंसान जो है वो सिचुएशन में ऐसा है, वो सोच रहा है कि क्या मुझे अभी एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ठीक है, तो जब आपको 1111 दिख रहा है इसका मतलब है कि अब ये टाइम आ चुका है, आपको अब एक्शन ले लेना चाहिए, जो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है एक्शन लेने के लिए, ठीक है। और उस टाइम पे क्या होता है ना, हम क्यों क्वेश्चन करते हैं अपने आप से कि हमें एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम मेजरली अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, है ना। तो आपसे यूनिवर्स कह रहा है कि आप अपने ऊपर ट्रस्ट करो और एक्शन ले लो। और बेसिकली आपसे ये भी कहा जा सकता है, अगर मैं नेक्स्ट बताऊं, कि आप ना थोड़ा सोचें कि आप क्या कर रहे हो अपने लाइफ में,
ठीक है, एक बार रुको और देखो कि आप क्या कर रहे हो, या आज तक आपने अपने जो एक्शंस लिए वो पास्ट में क्या लिए, उससे आपका रिजल्ट क्या रहा। ठीक है ना। तो आपसे ये भी कहा जाता है कि थोड़ा सा आप प्रेजेंट में रहिए। हम हमेशा ना क्या करते हैं, हम फ्यूचर की सोचते रहते हैं, कल को क्या बनना है, हमें क्या करना है, आज हम क्या कर लें जिससे हमारा कल अच्छा हो जाए, लेकिन हम अपना आज को जीना भूल जाते हैं। तो हमसे 11-11 एक बार ये भी आगे गाइड करता है, अगर हम बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हुए हुए हैं कि बस हम फ्यूचर को सोचे जा रहे हैं कि कल को ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, कल को क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा अगर हम कल के में रहते हैं, आज के में नहीं रहते, तो भी 11-11 हमें डिवाइन फोर्सेस इसलिए दिखाती हैं, वो कहती हैं कि भाई रुको, थोड़ा डीप इनहेल एक्सहेल करो। ठीक है, और अपना अभी के टाइम पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो, अभी फ्यूचर का इतना ना सोचते हुए थोड़ा प्रेजेंट में भी रहो। ठीक है, आपकी लाइफ जो है, अभी जो आप चल रहे हो, जहाँ रह रहे हो, उस पर ज़्यादा ध्यान दो, बजाय इसके कि कल के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने के। ठीक है, सो आप मुझे बताइएगा कि आपको 11-11 और कब दिखा था। ठीक है, या आपकी लाइफ में कैसे कैसे चेंज आया, आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो। सो थैंक यू।